लीजिए भाई, मंडी में आ गया है ये अचार वाला आम राम केला। बस ले डालिए झटपट अगर आपको अचार डालना है, नहीं तो फिर ये 20-25 दिन में ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर आप दूसरे इधर उधर के आम ले करके और अचार डालते रहेंगे। तो भाई आम का अचार तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी सभी लोग डालते हैं। लेकिन ये वाला जो आम का अचार बनता है बिल्कुल बिना तेल का, बहुत कम तेल डलता है इसमें, और साथ के साथ सूखा हुआ होता है ये, और ये सालों साल चलता है। तो बस ये मैंने अचार फटाफट से डाल लिया जैसे ही अचार आया, और इसको अचार के लिए जब आम आता है तो धो के साफ कर लिया, पोंछ लिया अच्छी तरीके से और सुखा लिया कम से कम 1-2 घंटे, जिससे उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद में इसको काट लिया और काट काट के फैला फैला के रखा, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं मॉइस्चर आ जाता है। और फिर उसके बाद में किसी बर्तन में, यानी आम देख लीजिए कि आपका आम कितना है। मैंने तो 1.5 किलो आम लिया था। बस उसको आम को एक बड़े बर्तन में डालकर और उसमें नमक और हल्दी मिला के इस तरीके से कपड़े से ढककर कवर करके 2 दिन के लिए छोड़ दिया। यानी कम से कम 48 घंटे आपको इसको रखना है। यानी आपने अगर सुबह इसको इस तरह से करके रखा है ना, तो रात को इसको खोल करके और एक बार चला देंगे और ऐसे फटक लेंगे, और फटक के फिर इसको ढक करके रख देंगे और दूसरे दिन फिर इसको धूप में रख देंगे। अब जब ये रखते हैं इस तरीके से, तो इसमें से ये पानी और नमक निकल जाता है बाहर, हल्का बाहर आ जाता है और पानी पानी सा। बस इसको हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसके बाद में मैंने क्या किया कि एक छन्नी ली और उस छन्नी में इसको आम को डाल डाल के इसका पानी हमें निकालना है। तो फिर किसी डोंगे के ऊपर छन्नी को रख लिया और इस तरीके से आम हम निकालते जाएंगे, और इस तरीके से करके इनको सारे को छान लेंगे और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका पानी जितना है ना, जो हल्दी वाला पानी, हल्दी नमक वाला, ये निकल जाए। बस ये बड़े परात में करते गए, इसको निकालते गए बड़े परात में। अगर आपके पास छन्नी बड़ी है तो आराम से एक बार में भी छन सकता है, पर मेरे पास उतनी बड़ी छन्नी नहीं है, तो बस ये मैं छोटी छन्नी में ही करके और इसको 2-3 बार में करके छान लूँगी। 1.5 किलो ही तो आम है, ज़्यादा आम भी नहीं है, ऐसे तो आराम से हो जाता है इस तरीके से। अब देख रहे हैं ना कितना पानी इसमें से निकल गया है। अभी मैं इसको एक ही में शिफ्ट कर लूँगी, तब आप देखिएगा कितना सारा पानी है ये। बस ये इसको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा निकल के आया ना, हल्दी और नमक वाला। अब ये हल्दी जो है हम 3 बार में करके डालने वाले हैं, और ये हल्दी जो है, इसमें हल्दी और नमक और कुछ चीज़ें और हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करती है और आपके आम को, अचार को ख़राब नहीं होने देती हैं। तो ये इसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल कर एक दूसरे छोटे बर्तन में करके और इसे हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये हमारे बाद में काम में आने वाली है जब हम अचार डालेंगे। बस ये अब हमारा ये तैयार हो गया छन करके आम। अब इस छने हुए आम का हमें क्या करना है, एक ट्रे में या किसी बड़े बर्तन में इसको हम नीचे ये पेपर, जो आपका बैम्बू पेपर होता है या कोई भी ऐसा टिश्यू पेपर लेकर वो बिछा लीजिएगा, या कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, वो बिछा लिए और उसके ऊपर इसको सारे को, आम को फैला फैला के रख देना है, और 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी धूप में इसे रख देना है, जिससे इसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा सूख जाए। रखना धूप में ही है, ध्यान रहे। या फिर आप बिल्कुल तेज पंखे के नीचे, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो पंखे के नीचे चला करके इसको रख दीजिए, और फिर पंखे के नीचे अगर रखेंगे तो कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए रखिएगा। मैंने धूप आती है तो मेरे घर में, तो मैंने धूप में खूब अच्छी तरीके से, तेज धूप थी तो उसको धूप में मैंने ले जा करके रख दिया। आप देख सकते हैं मैंने बाहर धूप पे इसको ट्रे को रख दिया। अब ये मेरी शाम तक यहाँ रखी रहेगी। फिर शाम को मैं वहाँ से उठा कर लाई, और ला करके फिर मैंने देखा कि कैसा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, ये इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल सूख चुका है ये। बस इसको ले करके और फिर बड़े बर्तन में हम कर लेंगे, जिसमें हमें अचार के लिए मिक्सिंग करनी है। तो पहले तो मैंने ये वाला डोंगा लिया, इसमें काफ़ी बड़ा है तो मैंने कहा आ जाएंगे ये, लेकिन फिर मिलाने में दिक्कत होती, कांच का है ना, तो फिर मैंने इसको चेंज करके और फिर मैंने स्टील के डोंगे में इसको शिफ्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि भाई कितने आराम से सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और ये बहुत बढ़िया अचार बनने वाला है। अब मैंने इसको बड़े स्टील के बर्तन में, जो परात थी उसमें मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इसमें आराम से ये मिक्स कर लिया जाएगा, और फिर इसी में करके मैं धूप में भी इसको रख सकती हूँ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के, जो भी मुझे रखना है तो वो मैं इसे रख सकती हूँ। ये सारा अचार मैंने आम जो है वो इसमें शिफ्ट कर लिया। अब फिर मसाले की तैयारी करते हैं।
तो मसाले की तैयारी करने के लिए मैंने क्या किया, एक फ्राई पैन को लेके गैस पर चढ़ा दिया और ये सौंफ लिया। सौंफ कितना लेना है, 5 से 6 चम्मच आप सौंफ ले लीजिए, जो टीस्पून होती है ना, बस वो। और अगर 5 चम्मच आपने सौंफ ली है तो 2.5 चम्मच के करीब आप ये मेथी लीजिएगा और इसको डाल करके इसको भूनना है। अभी भूनना नहीं है बिल्कुल, बस इसको इतना गर्म करना है कि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए और हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। बस ये हो जाए तो इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और अभी हम इसको फ्राइन को फिर से गैस पर चढ़ा देंगे। अब ये मैंने 4 चम्मच इसमें राई डाली है। राई जो है, ये राई जो है प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जैसे सरसों का तेल जो हम डालते हैं वो होता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, या हल्दी हम डालते हैं, नमक डालते हैं, वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। लेकिन अब हम इसमें तेल तो इतना डाल नहीं रहे, तो इसलिए राई थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और ये थोड़ी सी मैंने 1.5 चम्मच के करीब कलौंजी ली है। कलौंजी अगर आपको अच्छी लगती है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये है कि व्रत उपवास में अगर आप खाएंगे अचार, तो फिर आप इसको कलौंजी को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये प्याज का बीज होता है। अब फ्राई पैन खाली करके पोंछ कर साफ कर लिया और उस पर मैंने ये 1.5 कटोरी के करीब सरसों का तेल डाला। यानी अगर हम बड़ी टेबल स्पून की बात करें तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। और ये जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने 2-3 चम्मच के करीब अजवाइन डाली। आप अजवाइन कैसी लगती है, आप डालते हैं कि नहीं अचार में, पर मैं तो डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है अजवाइन। और फिर उसके बाद में एक कलौंजी डाल दी और फिर ये हींग, अचार वाली हींग अलग से आती है मार्केट में, तो वो आपके यहाँ अगर मिलती है तो वो हींग ले लीजिएगा, क्योंकि ये हींग जो है ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है इसमें। तो बस ये हींग डाल ली, 2 चम्मच मैंने हींग ली थी, टी स्पून जो होती है ना, बस वही 2 चम्मच हींग ली थी। अब ये हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करने वाली है हमारे में, और बिना तेल के भी हमारे अचार को लंबे समय तक रखेगी। तो इसलिए हल्दी हमारी 3 बार जाएगी। अभी दूसरी बार ये मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, तो 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी। और जब ये पकने लग जाए, इसमें देख रहे हैं झाग सा उठने लगा, इसका मतलब ये पकने लगा है। और तेल जो है वो असली वाला तेल है, बिल्कुल बढ़िया वाला तेल है, इसलिए इसमें ये झाग आएगा। अब कलर के लिए इसमें थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डलेगा। हाँ, अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ी सी 1 चम्मच आप तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि तीखा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डालती हूँ। बस ये मैंने 2-2.5 चम्मच ये डाल दिया। अभी ये एक बार और डलेगा, जब हम इसके बाकी के मसाले इसमें और डालेंगे तब। बस ये थोड़ा सा पक गया, उसके बाद गैस बंद कर दी। अब ये जो हमने पहले सूखे मसाले तैयार किए थे भूनकर, उनको मैं एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे पीस लूँगी। अब पीसना कैसा है भाई, दरदरा पीसना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि दरदरा पीसेंगे तभी टेस्ट बढ़िया वाला आना है। जो बारीक पीस लिया तो मज़ा नहीं आएगा, और ये जो मसाला है वो कोट हो जाएगा बिल्कुल आम के ऊपर अच्छी तरीके से। तो ये भाई मसाला पीस करके हम ले करके आते हैं। चलिए, तो ये मसाला पीसने जा रही हूँ, तब तक अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अभी आपने देखा मैंने थोड़ी सी हींग और डाली, पहले 2 चम्मच तो पकते हुए मैं डाली थी, और ये अब ये एक छोटी वाली चम्मच, यानी बड़ी वाली जो टीस्पून है उसकी आधी, ये हमने इसमें हींग थोड़ी सी और डाल दी। बस इसको डाल करके और इसको पीस लिया, तो ये मिक्स हो जाती है हींग इसी में ही। और फिर इसको एक अलग बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। बस ये फैला करके शिफ्ट कर लिया, तो जो भी हीट प्रोड्यूस हुई होगी इसमें जब हम इसे पीस रहे थे, तो वो ये फैलने से ठंडा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमने आम लिए, उन आमों के ऊपर इसको हम फैला करके डाल देंगे। बस ये इस तरीके से फैला करके हमें इसे डाल देना है। तो भाई आपसे मैं कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में जाने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ के साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया, और क्या आपने ये कभी सूखा वाला आम का अचार डाला है। भाई ये गोरखपुर में बहुत डलता है, गोरखपुर का सूखा वाला आम का अचार बहुत फेमस है। अब इसमें मैंने ये डाला हल्दी और मिर्च और नमक। आपने देखा नमक हमने अभी तक नहीं यूज़ किया था, नमक हमने बस तभी डाला था जब हल्दी और नमक मिलाकर हमने इसका पानी निकलने के लिए रखा था। बस ये इस तरीके से ये डाल दिया और एक बार उछाल कर और हाथ से हल्का सा इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है उस खास चीज़ की
जो हमने बचा करके रखी हुई थी। तो बस उसको भी मैं अभी डालूंगी, पर एक बार इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे जो हमने मसाला डाला था उस मसाले को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लें, नहीं तो क्या होगा कि एक ही जगह बैठ जाएगा वो मसाला। बस ये इस तरीके से ऊपर नीचे कर लिया और अब मैं निकाल के लेके आ रही हूँ वो खास चीज़, वो है ये हमारा निकाला वाला पानी, हल्दी और नमक वाला। बस इसको हम निकाले हुए पानी को इसमें फैला करके डाल देते हैं। तो बस ये डाल दिया और फिर इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से हम चला देंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे चला करके और मिक्स करना है। ये देखिए, इसको बढ़िया सा ये मिक्स हो जाना चाहिए, जिससे कि ये इसमें पानी के साथ में मिल करके और जो इसमें हमने मसाला डाला है सूखा वाला वो इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और अंदर तक भर जाएगा। जो इसमें जो खुला हुआ हिस्सा होता है ना आपका, उसमें ये भर जाता है। अभी आप देखिएगा, अभी इसमें मसाला हमारा और भी जाएगा जो हमने तेल के साथ बना करके तैयार किया है। तो ये बस अब तेल की बारी आई, तो ये तेल वाला मसाला जो था वो हम इसमें फैलाकर इसको भी हम उसी तरीके से डाल देंगे और फिर इसको भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो भाई देखिए ना कितना बढ़िया सा बन के तैयार हो रहा है। यानी जैसे ही हम इसमें तेल डालते हैं ना, इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि जैसे हम किसी आम के अचार की दुकान के सामने से निकल के जा रहे हैं। और या कहीं पे फैक्ट्री है जिसके फैक्ट्री को हम देखने के लिए सर्च करने के लिए गए हैं और वहाँ पर ये आम का अचार पड़ रहा है। इतनी बढ़िया खुशबू आती है। ये आम का अचार ऐसा है कि आप चाहे तो अभी से इसको खाना शुरू कर दीजिए और चाहे आप इसको रख करके 15 दिन और तब खाइए। अब इसे हम 2 दिन के लिए इसी तरीके से ढक करके, पर ढकेंगे अब किस चीज़ से, अब कपड़े से नहीं ढकना है। अब इसको हमें जाली के बर्तन से ढक देना है और 2 दिन के लिए रखना है और 1 दिन बाद इसे चला देना है, फिर दूसरे दिन बाद फिर चला करके और फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब जिस समय 2 दिन हो गए हैं और हम चलाने जा रहे हैं, तो एक और काम हम करेंगे प्रिकॉशनरी कि ये हमारा अचार खराब ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक चले। तो इसके लिए हम वाइट विनेगर ले लेंगे और वाइट विनेगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये 1.5 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1.5 चम्मच वाइट विनेगर डालकर और फिर इसे भी खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। विनेगर जो है ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो आपने देखा कि इसमें नमक, हल्दी और राई और साथ में ये वाइट विनेगर, ये आपने प्रिजर्वेटिव की जगह डाल दी, यानी कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव हमने इसमें नहीं डाला है। अब एक जार लेंगे, इसको जार में रखने का भी एक स्पेशल तरीका है। मैंने आपसे कहा था कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्या चीज़ हम खास इसमें करने जा रहे हैं। जार सूखा हुआ होना चाहिए, धुला और पोंछा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम इसमें ये आधी 1 चम्मच करीब तेल डाल करके और फिर उससे इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे। भाई ग्रीसिंग क्यों करनी है? क्योंकि हम इसमें ऑयल नहीं डालने जा रहे हैं, तो इसलिए ग्रीसिंग। वैसे भी आप जब कोई भी अचार डालते हैं और उसको आपको प्रिजर्व करना है लंबे समय तक, तो अगर ग्रीसिंग करके जार की, बर्तन की, एक तो कांच के जार में रखिए, प्लास्टिक के जार में मत रखिए। हाँ, वो चीनी मिट्टी वाले जो मर्तबान आते उनमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन ग्रीसिंग कर दीजिए। और ग्रीसिंग करके अगर आप रखते हैं तो आपका अचार खराब नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। और उसके बाद में इस अचार को हम इसमें फिल कर देंगे। इस तरीके से फिल करेंगे कि पहले तो स्पेस रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद में इसमें हिला हिला करके हम इसको ठीक से सेट कर देंगे। तो बस ये इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए। आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए थे और वीडियो को एंजॉय किया, तो ये लास्ट वाली चीज़ भी बहुत मज़ेदार है। आपने देखा परात में मसाला लगा हुआ था, उसको फेंकेगा नहीं, धोइएगा भी मत। नमक अजवाइन के पराठे बनाइए और एक पराठा उससे लपेट करके और फिर खाइए। क्या ही मज़ा आता है उस मसाले का कि बस क्या ही बताया जाए। कभी खाकर देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वो मसाले वाला पराठा या मसाले वाली रोटी या मिस्सी रोटी जो मसाले से लपेट के आपने खाई, वो कैसी लगी। और भाई ये अचार हमारा तैयार है। इसको एयर टाइट ढक्कन से हमने कवर कर दिया और फिर रख देंगे। तो फिर खाइए, खिलाइए, मज़े करिए। बाय।